फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया। जिस बेटे को पिता अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानता है, वही बेटा अपने पिता की मौत का कारण बन गया। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि लालच, गुस्से और अहंकार की वह कहानी है जिसमें एक परिवार उजड़ गया। पिता जो बेटे का सहारा था, बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार से मेहनत से जीवन चला रहे थे। घर में उनका एक ही बेटा था जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बेटे के मन में पिता के प्रति सम्मान की जगह धीरे धीरे शक और नफरत ने जगह बना ली। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेटे को शक था कि उसके पिता अपनी संपत्ति का हिस्सा चाचा और चचेरे भाई को देने वाले हैं। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। पिता बेटे को समझाते थे, लेकिन बेटा हर बार यही सोचता रहा कि उसके हिस्से की जमीन जायदाद उससे छीनी जा रही है। मामला यही खत्म नहीं हुआ। बेटे की शादी के बाद चल रही थी, लेकिन इसी दौरान पिता ने लड़की वालों के सामने कह दिया कि लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है। यह बात बेटे के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि पिता ने समाज में उसे अपमानित कर दिया और यही से उसके अंदर बदले की भावना जन्म लेने लगी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या की पूरी योजना बना ली। उसने पहले मौके का इंतजार किया और फिर पिता पर डंडे से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद वह खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता रहा ताकि किसी को शक न हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिवार वालों से पूछताछ की गई, घटनास्थल के हालात देखे गए और जब पुलिस ने बेटे से सवाल किए तो उसकी बातें बार बार बदलती नजर आईं। सख्ती से पूछताछ हुई तो आरोपी टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। जैसे यह खुलासा हुआ कि पिता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों के मुंह से बस यही निकला, अब रिश्ते भी सुरक्षित नहीं रहे। यह घटना समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि जब लालच और गुस्सा इंसान पर हावी हो जाए तो वह अपने ही रिश्तों का खून कर देता है। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम बहेटा में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की प्रातः आलू के खेत में लाश मिली थी। उसमें मुकदमा तत्काल पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की गई। उसी एक ब्लाइंड मर्डर का जो है आज सफल अनावरण किया है एसओजी और थाना जहानगंज की कंबाइंड टीम ने। और इस मुकदमे की खास बात यह है कि इस मुकदमे का जो वादी है, जो मृतक थे हमारे सुनील उर्फ नक्से, इनका बेटा इस मुकदमे का वादी था। उसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था और यही अपने पिता का कातिल निकला। विवेचना के दौरान ये तथ्य जब हमारे सामने आया तो उसको फिर कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिस डंडे से अपने पिता की उसने हत्या करी थी वो डंडा भी उसी की निशानदेही पे पुलिस के द्वारा काली नदी के पास बरामद किया गया है। इस घटना का अभियुक्त अमन कुमार अपने पिता से काफ़ी लंबे समय से इनका पिता जो सुनील उर्फ नक्से है वो अपनी पत्नी और लड़के से काफ़ी वर्षों से दूर रह रहा था। और ये अमन जो है इनका बेटा, ये इनकी काफ़ी सेवा करता था, भोजन पानी भी कराता था। लेकिन इसके पिता, इसका कहना है कि इसके पिता जो है सभी चाचा से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे और चाचा के घर में ही जो कमाई करते थे वो चाचा के घर में देते थे। और इसको ये शक था कि जो संपत्ति, जो भूमि है, जो खेती की जो ज़मीन है वो भी इस लड़के को नहीं मिलेगी और वो अपने भाई मतलब अपने ये सोच रहा था कि ये चाचा के नाम कर दी जाएगी। और साथ ही साथ इस जब अभियुक्त है अमन कुमार, इसके जब रिश्ते की बात कोई आती थी तो इसका पिता ये कह देता था कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और जिसके कारण से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो ये काफ़ी उस चीज़ से दुखी था, आहत था और ये गुस्से में भी था। तो इसने कुछ दिनों से अपने पिता की हत्या करने का प्लान बनाया था और उसी क्रम में जब इसने ये देखा कि एक दो दिन से इसके पिता आलू के खेत में सुबह अकेले जा रहे हैं आलू खोदने के लिए, तो इसने ये प्लानिंग करी और पहले से ही खेत में घात लगा के छुप के बैठा था। जब इसके पिता सुनील वहाँ पर पहुँचे तो इसने पीछे से आके डंडे से वार करके अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो आज इसको सुनील को, अमन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये प्लान जो बनाया गया इसके द्वारा अकेले बनाया गया, इनमें कुछ लोग और भी शामिल थे? नहीं, इसके द्वारा अकेले ही इसको प्लान को किया गया है और पूरी घटना को अंजाम इसने स्वयं अकेले दिया। सर, पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश करी थी उस दौरान काफी? देखिए, चूंकि ये मुकदमे का वादी था तो इसने शुरुआत में पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए कई भ्रामक चीजें बताई, अपनी लोकेशन अलग बताई। पुलिस को दबाव में लेने के लिए इसने शुरुआत में थोड़ा सा एजिटेशन भी किया कि इसका घटना का अनावरण हो, ये हो वो हो।
और बॉडी उठने देने में भी इसने थोड़ी कठिनाई उत्पन्न करी थी कि जिससे पुलिस दबाव में रहे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से जब हमें पुख्ता हो गया कि ये घटना जो है सी अमन ने करी है, तो इससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर इसका आपराधिक इतिहास भी है कुछ? आपराधिक इतिहास अभी इसका प्रकाश में कोई नहीं आया, आपराधिक इतिहास में।